अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम السلام। क्या नाम है आपका? सिद्रा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3। माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। आपके मियाँ क्या काम करते हैं? मेरे मियाँ एक ऐसे छोटी सी दुकान है करियाना, उस पे काम करते हैं। उनका 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन वो ज़्यादा हैवी काम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो इधर काम कर लेते हैं। फिर उनकी महीने की आ जाती है सैलरी, 5-7 हज़ार आ जाती है। 5-7 हज़ार महाना जो है कमा लेते हैं। ये तो बहुत कम है, इसमें कैसे गुजारा करते हैं? माशाल्लाह आपके 3 बच्चे भी हैं। बस फिर क्या करें, वो कहते हैं ना कि मजबूरी है, अब बच्चों का पेट भी भरना है। वैसे तो हमारे घर के हालात बहुत काफ़ी ख़राब हैं। ये हमारे कमरा है जो जिसमें हम रहते हैं, ये भी काफ़ी टूटा हुआ है अभी कच्चा। ये इसकी खिड़कियाँ वगैरह भी टूटी हुई हैं। जब वैसे तो मुझे भी बहुत काफ़ी डर लगता है, क्योंकि मेरे जो खामद है वो घर नहीं रहते। जब बारिश है, आंधी है, तो मुझे खौफ आता है, डर लगता है। मैं अकेली औरत हूँ, 3 बच्चे हैं, ज़ाहिर बात है काफ़ी डर लगता है। हाँ, काफ़ी एक साइड से दीवारों के जो हैं वो सुराख निकले हुए हैं, तो खौफ आता है बंदे को कि मैं बच्चों के साथ इस कमरे में सोई हुई हूँ। छत से पानी भी गिरता है जब बारिश आती है, तो ऐसे घर है, खस्ता हाल है। ये सारा जो है ना मट्टी से बना हुआ कमरा है, मट्टी की चुनाई है ना सारी? हाँ, सारी मट्टी की, आप दिखा भी सकते हैं, सारी मट्टी की है। ये दीवारें वगैरह ये सब कुछ ये मिट्टी का बना हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल सुराख हुए पड़े हैं। इसमें कोई सांप वगैरह भी घुस सकता है? हाँ, बिल्कुल घुस सकता है, क्योंकि ये मट्टी के बना हुआ है ना, मट्टी का बना हुआ है ना, इसमें घुस सकता है, ज़ाहिर सी बात है। हम मट्टी उठा के लगाते हैं, ये फिर वैसा हो जाता है, क्योंकि मट्टी का बना हुआ है, ये शोरी इलाका है, फिर वैसे ही सब खराब हो जाएगा। यानी शोर की वजह से खराब हो जाता है। यानी मट्टी है तो ये बार बार उसको लिपाई भी करते हैं, लिपाई करने के बावजूद जो है ये सारा फट जाता है, दीवार खुल जाती है, खिड़कियां भी टूटी फूटी सी हैं। चलें, अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, इंशाल्लाह रहम करेगा। और आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ, बस छोटा मेरा बड़ा बेटा है, वो उसकी उम्र माशाल्लाह 5 साल है, वो स्कूल जाता हुआ है। लेकिन अभी हमारे घर के अखराजात ऐसे हैं कि उसे अच्छे स्कूल में या अच्छी तालीम हासिल नहीं कर सकती। मेरी खुद की ऐसी ख्वाहिश थी, माशाल्लाह मैं अपनी अम्मी अब्बू, वो हमारा खुशहाल घराना था, वहाँ हम रहते थे, हम खुद भी स्कूल पढ़े हैं। जैसे एक लड़की का ख्वाब होता है कि वो अपने घर में जाए, उस अपने अरमान होते हैं। लेकिन जब मैं इधर आई तो मेरे खामन का 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है। एक बार उनका एक कार के साथ हुआ था, उसकी टांग में टूट गई थी, तो फिर वो 3 माह घर रह गए थे, तो जिसकी वजह से हमारे हालात काफ़ी डाउन हो गए थे। तो मेरे 3 सारे बच्चे हैं, ज़ाहिर बात है दूध का मसला होता है, खाने पीने का मसला होता है, ये अखराजात कोई नहीं पूरे कर सकता। तो इस वजह से अब स्टार्ट किया, बच्चों को स्कूल भेजना अब स्टार्ट किया है। अच्छा, तो इतनी परेशानी हुई, उनका हादसा हुआ, फिर आपकी फैमिली में कोई नहीं था जो आपको सपोर्ट करता? आपकी सास ससुर फैमिली वो नहीं आपका साथ देते थे? नहीं, मेरा ससुर तो उनकी तो वफात हो चुकी है। मेरी सास है, एक बस मेरा देवर है, वो अलहदा हैं, वो हमारे साथ नहीं रहते। हाँ, वो नहीं होते। वैसे भी मेरी शादी हो के आई है, लेकिन मेरे अच्छे ससुराल वाले नहीं थे, तो मेरी सास हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थी। मेरे खामन के साथ उनकी एक दूसरे की नहीं बनती थी, तो जिसकी वजह से उन्होंने ना मुझे अलहदा कर दिया था। अच्छा, माँ बेटे की नहीं बनती थी? ये क्या सिस्टम है? पहली दफा सुना है कि माँ बेटे की भी आपस में नहीं बनती। इनके थे ना, इनके अबू का 2 बार एक्सीडेंट हुआ है, ज़ाहिर बात है वो इतना काम नहीं कर सकते थे, तो इनकी दादी कहती थी कि वो काम पे जाए, तो इस वजह से वो काम नहीं कर सकते थे, तो इसकी वजह से घर के हालात कुछ डाउन थे, तो उन्होंने फिर हमें अलहदा कर दिया कि अपनी करें, अपनी खाएं, भूखे बैठे प्यासे बैठे, इस वजह से मैं अलहदा हूँ। सही, यानी खामद को अलग कर दिया। बेटा है, तरस नहीं आया कि मेरी औलाद है, मैंने उसको पैदा किया है और मैं उसके साथ ये ज्यादती कर रही हूँ? आपको पता है आजकल का जो दौर है ना, कोई किसी का नहीं है। आजकल के दौर में इंसान बस पैसे को ही मानता है और पैसे की शोहरत है। इस वजह से अब देख लेना, अभी ईद थी, सबके बच्चे खुशहाल थे, कपड़े वगैरह लिए, सब लिए, लेकिन मेरे बच्चों ने तो कुछ नहीं वो किया ना। अब गर्मी आ गया, हमारे इतने हालात नहीं है। अभी अनाज की मौसम थी, हमने थोड़ा सा अनाज घर के ले लिया है। अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपने बच्चों के कपड़े वगैरह, जूते वगैरह ले लें, या बच्चे को अच्छे यूनिफॉर्म या बैग लेके दें कि वो स्कूल जाए। और हमारे घर के राशन पानी भी ख़त्म हो जाता है, तो हमें काफ़ी मुश्किल पैदा हो जाती है कि अब हम क्या करें। घर बनाना तो दूर की बात है, इंसान का आज का जो ज़माना चला हुआ है, जो महंगाई है, जो हालात हैं, मुश्किलात हैं, उसमें पेट पालना भी बहुत मुश्किल हो गया है। घर तो फिर दूर की बात है। कोई जगह वगैरह है सही आपकी?
थोड़ी बहुत? हाँ, बस थोड़ी सी जगह है जो मेरे मियाँ को मिली है उसके अब्बू की तरफ से, तो हमारा इरादा है कि अल्लाह मियाँ हमें कोई पैसे दे, तौफीक दे दे कि हम वहाँ जगह बना लें। वैसे तो आजकल के जो है निज़ाम है, इधर उधर देखते हैं कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने सबको दे, सबकी कोठियाँ बनी हुई हैं और अल्लाह मियाँ ने हमें एक पक्का मकान भी, कमरा भी नहीं दिया। तो दिल तो बहुत कुछ करता है कि अल्लाह ताला हमें भी दे, हमारी भी औलाद खुश हो कि हमारा अपना घर है, हमारी अपनी जगह है, लेकिन ऐसे हालात नहीं है कि हम कुछ अफोर्ड कर सकें। बिल्कुल, ये हकीकत है कि इंसान के पास इतना सरमाया नहीं है कि वो अपनी ज़रूरियात को, अपनी ख्वाहिशात को पूरी कर सके। ख्वाहिशें तो इंसान की होती हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। अच्छा, आपकी अम्मी, अब्बू, फैमिली सब स्ट्रॉन्ग है? हाँ, माशाल्लाह उनका घराना बहुत अच्छा है। मैं तो वहाँ थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ आई हूँ, फिर दिल को यही तसल्ली दिया है कि अल्लाह ताला देने वाला अल्लाह ताला ही देगा, कि हमें हिम्मत रखनी चाहिए, अल्लाह ताला पर उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कभी तो कभी देगा। बेशक इंशाल्लाह, बेशक अल्लाह ताला की ज़ात है, गफूर और रहीम है, वो अपने बंदे पे रहम करेगी और वो अता करेगा, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। दुआ क्या करो कि अल्लाह ताला ना हमें अपनी शान के मुताबिक अता करे, जितनी उसकी शान है वो हमें उतनी अता करे। जितनी ज़्यादा मांगेंगे अल्लाह ताला हमें देगा, क्योंकि हमें अल्लाह ताला से उम्मीद होनी चाहिए, इंसानों से नहीं होनी चाहिए। मज़ीद कोई ख्वाहिश है आपकी? आप क्या कहना चाहती हो? कोई ज़रूर किसी किसी बस कोई ख्वाहिश नहीं है, बस यही ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को जैसे मैंने गरीबी गुजारी है ऐसी ना दे, खुशहाल ज़िंदगी दे दे, और बस अल्लाह ताला मेरे बच्चों के नसीब में एक घर दे दे, चाहे एक कमरा ही दे दे, लेकिन एक खुशहाल घर दे दे, ताकि मेरे बच्चों को ये डर ना हो कि अब आंधी आएगी, बारिश आएगी, हमारी छत ऊपर से ख़राब है या हमारा घर टूटा हुआ है, गिर सकता है, ये परेशानी ना हो, बस और कुछ नहीं अल्लाह ताला से मांगना। बस बिल्कुल, हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है उसके बच्चे जो हैं तरक्की करें, कामयाब हों। ये खौफ आता है कि भाई छत गिरी हुई है, दीवारें कमज़ोर हैं, कहीं गिर ना जाएं, मासूम बच्चे रहते हैं इस घर में। मेरी आप सब बहन भाइयों से ये गुजारिश है कि ऐसे लोगों का साथ दिया करें। अपनी तरफ से हर कोई मेहनत करता है, अपना पेट पालने के लिए सब जो है वो मेहनत करते हैं, लेकिन जो हालात हैं हमारे मुल्क के, हमारे वतन के जो हालात चल रहे हैं वो इस कदर मुश्किल हैं कि एक बंदा जो है रोटी खाने के लिए पता नहीं क्या कुछ करता है। आप सबसे गुजारिश है कि इनका साथ दें, इस बहन को कामयाब करने में हमारा साथ दें, ताकि ये बच्चे जो हैं ये पेट भर के खाना खाएं, अपने घर की मुरम्मती करवाएं, ताकि इन्हें किसी किस्म का खौफ ना हो। मौसम तो वैसे सभी अच्छे होते हैं, अल्लाह ताला के दिए हुए मौसम है, वो आंधी हो या तूफ़ान हो, अल्लाह ताला दे भी सही तो ऐसी आंधी तूफ़ान ना दे कि किसी गरीब का घर उजड़ जाए, उसका घर ख़राब हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। आप सब हमेशा हमें दुआओं में याद रखिएगा और ऐसे लोगों को भी याद रखिएगा, इनका साथ दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नए ख़ानदान के साथ, नए हालात ज़िंदगी के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।